नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पी कृष्णा रेड्डी। मैं इस यूट्यूब चैनल बी हेल्दी बी वेल्दी यानी स्वस्थ रहिए समृद्ध बनिए, इसके माध्यम से कुछ बहुमूल्य शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंधित टिप्स लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत सारे अध्ययन करने के बाद इन सारे हेल्थ टिप्स को लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ज़रूर मेरा इस YouTube चैनल के हर एक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है कि ये जो हेल्थ टिप्स है ये हर लोग जाने। बहुत सारे लोग कम ज्ञान की वजह से, नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारे रोगों की लपेट में आ रहे हैं। इसलिए जितना हो सके उतना मेरा इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं इससे पहले 3 वीडियो बना चुका हूँ मधुमेह रोग के ऊपर। ये मेरा चौथा वीडियो है मधुमेह रोग के बारे में। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कम मधुमेह रोग यानी हाइपोग्लाइसीमिया क्या है, ये हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, इसका लक्षण क्या है और इसका सुझाव यानी कैसे इसको मैनेज कर सके और इसका उपचार के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मधुमेह हाइपोग्लाइसीमिया को कम मधुमेह, निम्न रक्त ग्लूकोज और निम्न रक्त शर्करा भी कह सकते हैं। इसका मतलब है हमारा शरीर के रक्त में शर्करा की स्तर सामान्य स्तर से यानी 70 मिलीग्राम पर DL फास्टिंग में या उससे नीचे और खाने के बाद सामान्य स्तर 140 मिलीग्राम पर DL या उससे नीचे पहुंच जाना। इस रोग होने से मनुष्य का मस्तिष्क पहले प्रभावित होता है। कम मधुमेह बहुत दिन के तक रहने से गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया में परिणत होता है और गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया होने पर अगर हम लोग तत्काल उपचार नहीं करेंगे तो यह घातक हो सकता है और ब्रेन डैमेज, स्ट्रोक, कोमा या मृत्यु भी होने की संभावना है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया जो इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने का मुख्य कारण किन कारणों की वजह से हो रहा है। एक वंशानुगत रोग यानी जेनेटिकल डिजीज़ हो सकता है। अग्नाशय में ज़्यादा इंसुलिन उत्पन्न होने की वजह से भी हो सकता है। संतुलित आहार यानी नियमित आहार नहीं खाने की वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा श्वेतसार यानी कार्बोहाइड्रेट और शर्करा जातीय खाद्य नहीं खाने की वजह से भी
यानी जितना परिमाण में हमको कार्बोहाइड्रेट, श्वेतसार और शर्करा जातीय खाना खाना चाहिए, अगर उस मात्रा में नहीं खाएंगे तो भी हमारा शरीर में शर्करा की मात्रा कम होने की चांसेस है। ज़्यादा से ज़्यादा शर्करा हमारा शरीर में विशेषित होना और इंसुलिन ज़्यादा बनना, ये भी एक कारण है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होते जाना और शर्करा की मात्रा कम होते जाना, ये मुख्य कारण है और इसी को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। मधुमेह रोगी जब इंसुलिन की स्टेज में पहुंच जाता है तब वो रेगुलरली इंसुलिन लेता है। इस इंसुलिन लेने के चक्कर में उनके शरीर में शर्करा की मात्रा इतनी कम हो जाता है कि वो शर्करा फिर अपने सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए भी मधुमेह रोगी हाइपोग्लाइसेमिया की शिकार हो सकते हैं। ये बहुत सारे केसेस में दिखाया गया है कि मधुमेह रोगी यानी टाइप 2 मधुमेह रोगी के लिए एक कॉमन बात है। साधारण स्तर में ये बहुत सारे टाइप 2 मधुमेह रोगी इस हाइपोग्लाइसीमिया में आक्रांत होते हैं इन इंसुलिन लेने की वजह से। इन इंसुलिन को ज़्यादा मात्रा में ले जाने से भी शर्करा की मात्रा कम होने की बहुत चांसेस हैं। रोगी के अनजाने में शर्करा के स्तर इतनी कम हो जाता है कि शर्करा के स्तर फिर से बढ़ने के नाम नहीं लेता, यानी इंसुलिन की स्टेज में ही हाइपोग्लाइसीमिया यानी कम मधुमेह होने की बहुत चांसेस हैं। सामान्य व्यक्ति को भी ये हाइपोग्लाइसीमिया का परिस्थिति हो सकता है। शराब ज़्यादा सेवन करने से, कुछ ऐसे दवाइयाँ की साइड इफ़ेक्ट की वजह से और गंभीर संक्रमण यानी कहीं ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से और अंगों को प्रभावित करने वाला गंभीर समस्या यानी अंगों को विकृत कर देने वाला समस्या की वजह से भी ये हाइपोग्लाइसीमिया की रोग यानी कम मधुमेह रोग हो सकता है। ये मधुमेह रोग होने का संकेत हैं, यानी कहने का मतलब है अगर आप लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया यानी सामान्य व्यक्ति को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है यानी शर्करा की मात्रा कम हो गया है, तो इसका मतलब है आपको मधुमेह की रोग की संकेत दे रहा है, यानी इसके बाद आप मधुमेह रोग में आक्रांत होने की संभावना रहता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति भी अपनी संतुलित आहार और संतुलित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और शर्करा जातीय खाना अति ज़रूरी है। मधुमेह मेलिटस, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 रोग कहते हैं, इस रोगी के लिए निम्न रक्त शर्करा यानी हाइपोग्लाइसेमिया एक साधारण स्थिति होता है और टाइप 2 डायबिटीज़ रोगी के लिए भी यह आम बात है जब वो इंसुलिन स्टेज में पहुंच जाता है। कार्बोहाइड्रेट यानी श्वेतसार और शर्करा जातीय खाद्य जितना खाना चाहिए उतना अगर पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएंगे तो भी ये एक मुख्य कारण हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया के लिए।
मधुमेह रोगी ज़्यादा पावर वाला दवाइयाँ लेने से भी ग्लूकोज की मात्रा कम होने की संभावना होता है और हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया का कारणों के बारे में हम लोग जान लिया है। अभी इसका लक्षण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया होने से क्या क्या लक्षण दिखाई देता है उसके बारे में जानिए। हाइपोग्लाइसेमिया होने से लगातार भूख लगना, ज़्यादा थकान महसूस होना, अति दुर्बलता अनुभव होना, हाथ पैर का कांपना या ठंडा हो जाना, सर में चक्कर आना, आँखों में सूजन होना, दिल की धड़कन तेज होना या बढ़ जाना, शरीर के विभिन्न भागों में दर्द यानी सूजन होना, मानसिक असंतुलन यानी नर्वसनेस होना, बेहोश हो जाना, अर्धकपाल की सूजन या माइग्रेन के लक्षण दिखाई देना, ये सारे लक्षण हैं हाइपोग्लाइसेमिया को जानने के लिए। हाइपोग्लाइसेमिया होने से कौन कौन सी सुझाव को हम लोग अपनाना चाहिए और इन सुझावों के द्वारा कैसे उपचार किया जाए, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान होना अति ज़रूरी है। तुरंत अगर शुगर लेवल को कंट्रोल करने हैं तो पानी में चीनी घोलकर रोगी को पिलाए। संतरा, सेब, पाइनएप्पल, क्रैनबेरी का जूस पिलाए, क्योंकि इन फलों की जूस पीने से जल्दी शर्करा की मात्रा बढ़ने की संभावना होती है। हाथ पैर की मालिश करना, अगर वो बेहोश हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। दीर्घकालीन समाधान के लिए भोजन में प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा ले। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा भोजन में कम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की सेवन ज़्यादा कर सकते हैं। खाना खाने के अंतराल में अगर भूख लगे तो नट्स यानी कुछ बादाम वगैरह खा सकते हैं। विटामिन और मिनरल्स की सेवन ज़्यादा करना चाहिए। रोगी हमेशा अपना साथ चीनी या मिश्री अपने साथ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि काम आने पर वो अपने इसमें काम में आ सकता है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया एक रोग नहीं है, एक साइड इफ़ेक्ट की वजह से बनता है। इसलिए उसका ज़्यादा कुछ औषधि के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक कुछ सुझावों की वजह से यानी थोड़ा सा उपचार करने से ये रोग अच्छा होने की संभावना होती है। इस रोग में रोगी ज़्यादा दुर्बल हो जाता है और मस्तिष्क के ऊपर उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो बेहोश होने की या ब्रेन स्ट्रोक होने की यानी भ्रम हो जाने की यानी उसका मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करने की आदि प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस हैं। इसलिए उस रोगी को हमेशा
स्वस्थ रहने के लिए उनको शरीर में जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी वाला खाना खाने से, अगर हम लोग अपने खाने में वो एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं तो हम लोगों को कुछ आयुर्वेद यानी कुछ ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट्स के ऊपर भी निर्भर कर सकते हैं। इन सुझावों को नियमित करने के बाद भी अगर उसका सही यानी शर्करा की स्थिति बढ़ नहीं रहा है तो आप लोग उस सुझाव को करते हुए कुछ अच्छा फूड सप्लीमेंट्स को व्यवहार कर सकते हैं। भारत में वर्तमान बहुत सारे फूड सप्लीमेंट कंपनियां काम करते हैं यानी सर्विस करते हैं, लेकिन उनमें से अभी भारत में जो आयुर्वेद की प्रचार में प्रथम स्थान पा चुका है उसका नाम है आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो ऑर्गेनिक और हर्बल और आयुर्वेद प्रोडक्ट्स के लिए विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त कर चुका है। जिस कंपनी का बहुत सारे प्रोडक्ट्स WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रमाणित है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस हाइपोग्लाइसेमिया को मैनेज करने के लिए यानी हाइपोग्लाइसेमिया को कंट्रोल करने के लिए, अपना शर्करे की स्थिति को बढ़ाने के लिए, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने के लिए और शरीर के दुर्बलता से बचने के लिए इस आईएमसी कंपनी के कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी शरीर को शक्ति दे सकते हैं, आपके शरीर को इस हाइपोग्लाइसेमिया की साइड इफ़ेक्ट से यानी हाइपोग्लाइसेमिया की प्रभाव से बचा सकते हैं। वो प्रोडक्ट्स है जैसे कि जीवन शक्ति रस, नौनी जूस, श्री तुलसी, प्रोटीन पाउडर, व्हीट गोल्ड टैबलेट्स, डेली डाइट टैबलेट्स, चवन गोल्ड आदि आप लोग व्यवहार कर सकते हैं। दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया होने का और भी एक मुख्य कारण हो सकता है अपने मन की स्थिति। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन में हैं तो भी आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़कर शर्करा की मात्रा कम होने के चांसेस हैं। इसलिए अपने तन और मन को ठीक तरह से मेंटेन करना पड़ेगा, यानी आहार और विहार के द्वारा अगर आप लोग ठीक से अपना शरीर को, अपने मन को मैनेज कर पाएंगे तो आप लोग इस हाइपोग्लाइसेमिया यानी कम मधुमेह रोग से बच सकते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा शरीर में मधुमेह रोग की एक टाइप हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में। आशा करता हूँ आप लोग इसको जानने की पूरा कोशिश करेंगे। बहुत सारे नॉलेज मेरा इस वीडियो से आप लोग पा गए होंगे, यानी बहुत सारे नॉलेज मेरा इस वीडियो से आप लोगों को मिला होगा। मेरा इस नॉलेज यानी इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इसका बारे में जान सकें, क्योंकि मधुमेह रोग के बारे में बहुत लोगों की नॉलेज है, लेकिन अगर शरीर में शर्करा की मात्रा कम हो जाने से क्या होता है इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। इसलिए इसका नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना अति ज़रूरी है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसेमिया को हम लोग
बहुत केयरलेस लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग इसको उतना केयर नहीं करते, यानी उसका इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन उन लोगों का प्रॉब्लम्स मैंने अपने आँखों से देखा है। बहुत सारे लोगों ने अचानक इस हाइपोग्लाइसेमिया की वजह से उनका पैरालिसिस होना और ब्रेन स्ट्रोक आना आदि रोगों को मैंने देखा है। इसलिए देर ना करके इस रोग का सही उपचार करें और सही सुझाव को जाने, पहचाने रोग को और इसका सही साधन करके इस रोग को दमन करने की यानी उपचार करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, यूट्यूब चैनल को लाइक करने के लिए, यूट्यूब चैनल को कमेंट्स करने के लिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग ऐसे ही मुझे इनकरेजमेंट करते रहिए। मैं ज़रूर आप लोगों की सेवा में और बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल हेल्थ टिप्स लेके ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।